Hello everyone, my name is Mrs. Sharon Roshan, your teacher from Trinity International School. आज हम सीखेंगे हिंदी का पार्ट 15 थॉमस अल्वा एडिसन। तो ये पार्ट का जो हमारा उद्देश्य है वो क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण। इसमें हम क्या क्या सीखने वाले हैं वो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक यानी कौन? साइंटिस्ट का जो भी दृष्टिकोण, मतलब उनका जो सोच विचार है वो कभी हार न मानना। उनका जो दृष्टिकोण होता है, उनका जो सोच होता है, दैट इज कि कभी हार नहीं मानना, नेवर टू गिव अप। परिश्रम एवं धैर्य, परिश्रम एवं धैर्य। बाधाओं का सामना करना, मुश्किलों का सामना करना, बाधाओं का सामना करना। तो आइए हम सीखेंगे इस पार्ट को। आज शुभम का जन्मदिन था। शुभम का क्या था? जन्मदिन, यानी कि बर्थडे। उसका जन्मदिन, जिस दिन पे वो बॉर्न हुआ था, उसका क्या था? बर्थडे था। आज वो सुबह से ही बहुत प्रसन्न है क्योंकि आज उसके सभी मित्र, नाना नानी और बहुत से लोग आने वाले हैं। सुबह से बहुत खुश था। आपका बर्थडे होता है, आपका या कुछ भी ऐसा पार्टी होता है आपके घर पे, या आपका स्पेशली बर्थडे होता है, तो आप बहुत खुश होते हो ना, क्योंकि आपके सारे फ्रेंड्स आने वाले होते हैं, रिलेटिव्स आने वाले होते हैं, अगर आप सेलिब्रेशन रखते हैं तो इसीलिए शुभम भी सेम उसी तरह बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि उसके फ्रेंड्स आने वाले थे, मित्र आने वाले थे। और कौन आने वाले थे? नाना और नानी। उसने जल्दी जल्दी अपने सब काम किए और सभी का इंतज़ार करने लगा। उसने क्या किया? तुरंत ही फटाफट सारे अपने काम कर लिया, जो भी उसके काम पेंडिंग थे सारे काम को कवर कर लिया। और क्या करने लगा? इंतज़ार यानी कि वेट करने लगा। जो फ्रेंड्स आने वाले थे, नाना नानी आने वाले थे, उनका। कुछ देर बाद दरवाजे की घंटी बजी। थोड़े ही टाइम के बाद क्या हुआ? डोरबेल रिंग होता है, दरवाजे की घंटी। शुभम ने दौड़कर दरवाज़ा खोला। शुभम ने क्या किया? दरवाज़ा भागते हुए जाके खोला। सामने नाना नानी खड़े थे। सामने जैसे ही दरवाज़ा खोला, कौन खड़े थे? नाना और नानी, उसके ग्रैंड पेरेंट्स। उन्हें देखकर शुभम बहुत खुश हुआ। उसे बहुत आनंद मिला उनको देखते ही। उसने सबसे पहले नाना नानी के चरण स्पर्श किए। जैसे उनको उसने देखा तो उसने क्या किया? नाना नानी के चरण स्पर्श किए। चरण यानी कि पैर, स्पर्श यानी कि टच किया। हम ब्लेसिंग्स लेते हैं ना, पैर छूते ब्लेसिंग्स लेते हैं। तो जैसे उसने देखा नाना नानी को, उसने उनके पैर पड़े, चरण को छुआ और ब्लेसिंग्स को लिया। उन्होंने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। उन्होंने क्या किया? उसे, शुभम को आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद यानी कि ब्लेसिंग्स देते हुए कहा, बेटा जन्मदिन मुबारक हो। क्या कहा? आपका जो बर्थडे, उनको हिंदी में जब हम हैप्पी बर्थडे विश करते हैं तो ऐसे ही कहते हैं कि जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। फिर उन्होंने शुभम को जन्मदिन का उपहार दिया। फिर उन्होंने क्या किया? जन्मदिन का उपहार दिया। उपहार यानी कि क्या? गिफ्ट। उपहार यानी कि क्या? गिफ्ट। जैसे उन्होंने उसको बर्थडे विश किया, तो जैसे उसने उपहार देखा, जैसे उसने गिफ्ट देखा, तो शुभम का खुशी का ठिकाना नहीं रहा, यानी कि उसे उसका जो गिफ्ट देखकर उसकी खुशी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। आपको अगर आपका मनपसंद चीज़ मिल जाता है आपके गिफ्ट में, बर्थडे गिफ्ट में, तो आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हो कि नहीं? वैसे ही शुभम भी बहुत ज़्यादा खुश हो गया जैसे उसने अपने गिफ्ट में देखा कि उसको नाना नानी ने क्या लाया था? बाइसिकल लाया था। वह चहकते हुए बोला, नाना जी अब तो मैं भी अपने दोस्तों के साथ खूब मौज मस्ती करूँगा। एकदम खुशी के मारे क्या बोलता है कि नाना जी अब तो मैं भी अपने दोस्तों के साथ बहुत मौज बनाऊँगा, यानी कि बहुत खेलूँगा, मस्ती करूँगा।
तभी शुभम के मित्र अजय, पीटर और प्रिया भी आ गए। तभी क्या होता है, तभी उसके बाकी के 2 दोस्त आने वाले थे, मित्र थे, अजय, पीटर और प्रिया भी आ गए। सभी ने शुभम को सुंदर सुंदर उपहार दिए। सभी ने क्या किया, सभी ने शुभम को बहुत अच्छे अच्छे ब्यूटीफुल गिफ्ट्स दिए। अचानक बिजली चली गई। अचानक क्या हो जाता है, लाइट चली जाती है। अचानक बिजली चली गई। घर में अंधेरा हो गया। जैसे बिजली चली जाती, लाइट चली जाती तो घर में क्या होता है, अंधेरा हो जाएगा ना। तो वैसे ही घर में अंधेरा हो गया। सभी लोग परेशान हो गए। जैसे ही अचानक लाइट चली जाती है, जहाँ पे कभी लाइट नहीं जाने वाली होती वहाँ लाइट जाती तो कैसे, और ऐसे इवेंट्स के टाइम पे तो लाइट जाती तो सब परेशान हो ही जाते हैं, राइट। पापा ने जनरेटर चलाया, फिर उजाला हुआ। तो उसके डैडी ने क्या किया, जनरेटर चालू किया। जो हमारे पास एक बैकअप के लिए लाइट होता है वो चालू किया, वो मशीन, और फिर से उजाला हो गया, फिर से रोशनी आ गई। नाना जी बोले, बच्चों क्या तुम जानते हो कि जिस अंधेरे में हम सभी परेशान हो जाते हैं उस अंधेरे को दूर करने वाला कौन था। नाना जी क्या पूछते हैं सभी बच्चों से, बच्चों क्या तुम जानते हो कि जिस अंधेरे में हम सभी परेशान हो गए थे उस अंधेरे को दूर करने वाला कौन था। आपको समझा क्वेश्चन क्या है, कि अभी जब अंधेरा हुआ हम सब परेशान हो गए, राइट। तो उसी अंधेरे को दूर किसने भगाया, किसने दूर किया, उसका नाम आप लोग जानते हो क्या। तो नाना जी ने हंसकर कहा, ठीक है तो सुनो बच्चों, पूरी दुनिया को रोशनी देने वाला महान वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन थे। कौन था, थॉमस अल्वा एडिसन। पूरी दुनिया को रोशनी देने वाला, जिसने प्रकाश देने वाले बल्ब का आविष्कार कर दी, दुनिया को अचंभित कर दिया। उस वैज्ञानिक, उस साइंटिस्ट का नाम क्या था, थॉमस अल्वा एडिसन। ओके, जिसने प्रकाश देने वाले बल्ब को बनाया। जिसने क्या बनाया, उजाला देने वाला एक बल्ब को बनाया। उसने इन्वेंट किया, आविष्कार यानी कि इन्वेंट किया, और सभी लोग बहुत चकित थे, अचंभित थे, एकदम शॉक में थे, उसने ऐसा बल्ब बनाया तभी। तो बच्चे हैरान होकर नाना जी की बात सुन रहे थे। बच्चे क्या किए, हैरान हो गए और नाना जी की बातें सुन रहे थे। नाना जी ने आगे बताया, एडिसन के आविष्कारों के कारण ही विश्व को अनेक उपयोगी चीज़ें मिल पाई। बोलते हैं एडिसन ने ऐसे बहुत सारे इन्वेंशन किए जिसके कारण हमारे विश्व को, हमारे पूरे दुनिया को बहुत सारी अलग अलग चीज़ें काम आई। परंतु बाल्यकाल में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो उन्हें बहुत सारे कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा। इसका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। जब एडिसन ने स्कूल में दाखिल लिया तो इसका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ, एक बहुत पुअर फैमिली में हुआ। जब एडिसन ने स्कूल में दाखिला लिया तब उसके पास किताबें नहीं थी। जब एडिसन ने स्कूल में एडमिशन लिया तो उसके पास क्या नहीं थी, बुक्स नहीं थी, इसीलिए उसे बहुत परेशानी होती थी। जब एडिसन ने स्कूल में दाखिला लिया ना तब उसके पास क्या, बुक्स नहीं थी, उसके वजह से उसे बहुत परेशानी को झेलना पड़ता था। अभी समझो आप जा रहे हो स्कूल में और आपके पास बुक्स ही नहीं है तो आप कैसे पढ़ोगे, जितना स्कूल में पढ़ा है उतना, लेकिन घर पे जाके उसे रिवाइज करना, उसे होमवर्क करना, उसे लर्न करना, राइटिंग करना, कुछ भी नहीं आएगा तो ऑब्वियसली आपको परेशानी होगी कि नहीं। वैसे ही एडिसन के साथ भी होता था। उसकी माँ ने उसे घर पर ही पढ़ने का निश्चय किया। उसके मम्मी ने क्या किया, उसे घर पर ही पढ़ने का निश्चय किया। उसने हार नहीं मानी, उसने कभी भी हार नहीं मानी।
जब एडिसन मात्र 12 वर्ष का था तो उसने रेलगाड़ी में अखबार और अन्य खाने पीने का सामान बेचना शुरू कर दिया। जब एडिसन कितने साल का था? 12 साल का। सिर्फ 12 साल का जब था उसने क्या करना चालू किया? रेलगाड़ी, ट्रेन्स जो आते जाते थे, उसने न्यूज़पेपर बेचना चालू किया, उसने खाने पीने की चीज़ें बेचनी चालू की जिससे उसे पैसे मिलते थे। असफलता उससे रोक न सकी, असफलता उसे रोक न सकी, मतलब वो सारी चीज़ों में उसको चीज़ें नहीं मिलती थी, इसकी वजह से लोगों को शायद ही लगा होगा कि ये असफल होगा, इसको सक्सेस नहीं मिलेगी। लेकिन फिर भी उसने ये सारी चीज़ें करके, काम करके पैसे कमाए, तो असफलता उसे रोक ना सकी। देखो यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो, रेलगाड़ी में आने जाने वाले यात्रियों को वो न्यूज़पेपर बेचता था, खाने पीने की चीज़ें बेचता था। फिर क्या होता है हम जानेंगे। वहाँ भी उसने स्टेशन की बैगेज कार में अपनी रसायन की प्रयोगशाला और स्वयं का एक छापखाना खोल लिया। उसने वहाँ पे भी क्या किया? रसायन का प्रयोगशाला और स्वयं एक छापखाना भी खोल लिया। रेलवे स्टेशन पर रहने के कारण उसे हर समय शोरगुल सुनना पड़ता था, जिसके कारण उसके कानों में खराबी आ गई। रेलवे स्टेशन पे हमेशा रहने के कारण वहाँ पे बहुत सारा शोर उसे सुनना पड़ता था, जिसके कारण उसके कान में खराबी होने लग गई। लेकिन वह घबराया नहीं, फिर भी वो डरा नहीं, मन लगाकर प्रयोग करता रहा, मन लगाकर कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करता रहा। परंतु यहाँ भी एक के बाद एक बाधाओं और मुसीबतों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। फिर भी यहाँ भी क्या हो रहा था? एक के बाद बहुत सारे मुश्किलें उसे झेलनी पड़ रही थी। उसे रेलवे स्टेशन से भी हटना पड़ा क्योंकि प्रयोगशाला के रसायनों के साथ प्रयोग करते समय यहाँ भी आग लग गई। क्या हुआ? उसे रेलवे स्टेशन भी छोड़ना पड़ा क्योंकि यहाँ के रसायन जो है वहाँ पे भी वो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो वहाँ पे आग लगी, उसके कारण उसे रेलवे स्टेशन भी छोड़ना पड़ा। परंतु फिर भी एडिसन ने अपने प्रयोग जारी रखे। फिर भी एडिसन ने क्या की? अपने जो एक्सपेरिमेंट्स थे उसे जारी रखे, चालू रखे। एडिसन की सबसे बड़ी विशेषता उसकी लगन और मेहनत थी। एडिसन की सबसे ज़्यादा एकदम बोलते हैं ना कि विशेष, मतलब एकदम स्पेशल चीज़ जो थी उसका जो स्पेशल चीज़ें थी वो क्या थी? उसका लगन और मेहनत। वह कष्टों से घबराता नहीं था, वो कष्टों से क्या घबराता नहीं था। शुभम ने उत्साहपूर्वक पूछा, नाना जी, एडिसन ने कौन कौन से आविष्कार किए? शुभम ने क्या किया? फिर अपने नाना जी से पूछा कि एकदम वो भी एकदम उत्साहित हो गया। नाना जी जो उसे स्टोरी बता रहे थे एडिसन के बारे में, तो उसने और भी क्वेश्चंस करने चालू कर दिए कि क्या पूछा उसने? नाना जी, एडिसन ने कौन कौन से आविष्कार किए? फिर नाना जी ने बताया, बेटा, फोनग्राफ, मूवी प्रोजेक्टर, बैटरी, पावर स्टेशन आदि सभी खोजों का आविष्कार एडिसन ने ही किया था। कौन से इन्वेंशन उन्होंने किए थे? फोनोग्राफ, मूवी प्रोजेक्टर, बैटरी, पावर स्टेशन आदि और बहुत सारे एक्सेट्रा। ठीक है, तो नाना जी ने कहा कि ये सभी खोज, ये सारे इन्वेंशन, ये सारे रिसर्च जो है किसने किया था? इसका इन्वेंट एडिसन ने ही किया था। अशिता बोली। फिर क्या होता है, जैसे शुभम का क्वेश्चन हो जाता है तो अशिता बोलती है, नाना जी, आज जिस संचार की दुनिया में हम एक दूसरे से संपर्क पाते हैं, बिजली के विभिन्न उपकरण का प्रयोग कर पाते हैं,
क्या वो सब एडिसन की ही देन है? क्या बोलती है अशिता कि आज जो संचार की दुनिया में हम एक दूसरे से संपर्क हम कैसे करते हैं? टेलीफोन से करते हैं, राइट? आज हम कहाँ भी हो, दुनिया में कहीं भी हो, तो वी कैन कोऑर्डिनेट, वी कैन कॉन्टैक्ट. क्यों? इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ टेलीफोन. वी कैन टॉक टू ईच अदर, राइट? तो इसी की वजह से ये तो वो पूछती है क्या इसका कारण वही है कि एडिसन की देन है, इसीलिए हम ये सारी बातें कर सकते हैं? तो वो दानाजी बोलते हैं हाँ बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक समझा. बोलते कि हाँ बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक समझा. नाना जी ने कहा. नाना जी फिर बोले, बच्चों, एडिसन अनेक मुश्किलों का सामना करके एक महान वैज्ञानिक बना. क्या बोलते हैं कि एडिसन जो है उन्होंने बहुत सारे मुश्किलों, बहुत सारे परेशानियों को झेला और फिर मुश्किलों को सामना किया, फेस किया और फिर एक बहुत बड़े साइंटिस्ट बने. वह जिस कार्य में लगा जाता था उसे पूरा करके ही छोड़ता था. क्या बोलते हैं? वो जिस भी काम में लगता था उसे वो पूरा करके ही छोड़ते थे. तब नानी जी वहाँ आई और बोली, बिजली आ गई है, अब बातें ही करते रहोगे या खाओगे पियोगे भी? नानी जी, देखो पिक्चर में आप देख सकते हो, वहाँ पे नानी जी आती है और बोलती है अभी बिजली आ गई है, लाइट आ गई है, अभी आप लोग सब लोग बातें ही करते रहोगे या खाओगे पियोगे भी? तो चलो केक काटने का समय हो गया है. बोलते हैं चलो केक कटिंग का भी समय हो गया है.